बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जारी किए SSC के नताइज। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेड्स। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया वरंगल का दौरा। MGM अस्पताल में कोविड मरीजों से की मुलाकात। बाद-ए-आज़म वरंगल जेल का दौरा करते हुए कैदियों से की बात। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया टोली चौकी और फसलांसर का दौरा। मौसम बरसात के पेश नजर बलकापुर नाले की कुशादगी के कामों का किया मुआयना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा अरकान असेंबली व दीगर ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। तेलंगाना में जरूरत के मुताबिक मेडिकल स्टाफ के तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। यूनियन होम मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। CM KCR की हिदायत पर अनंतगिरी हिल्स TB अस्पताल में बनाया जा रहा है कोविड केयर सेंटर। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज किया तामीरी कामों का मुआयना। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के 10वें दिन किया मुख्तलिफ चेक पोस्टों का मुआयना। कहा, ट्रैफिक रूल्स, कोविड गाइडलाइंस और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर किए जा रहे हैं चालान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज SSC के नताइज जारी कर दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से फॉर्मेटिव असेसमेंट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को ग्रेड्स दिए गए हैं। SSC इम्तिहान में रजिस्टर्ड तकरीबन 5,25,035 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। वहीं तकरीबन 2,10,647 स्टूडेंट्स ने 10 आउट ऑफ 10 GPA हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वाज़ेह हो कि कोरोना वायरस की वबा के दरमियान तेलंगाना हुकूमत ने बग़ैर इम्तिहानात के ही इन तमाम स्टूडेंट्स को पास करने का ऐलान किया था जिन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस अदा की थी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से इस तालीमी साल में सिर्फ 44 दिन ही स्कूल जारी रहे थे और तेलंगाना हुकूमत ने फ़र्स्ट क्लास से 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे के रोज़ वरंगल के MGM अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले ICU वार्ड में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज़ों की इयादत की। बाद-ए-आज़म कोविड वार्डों में घूमते हुए मरीज़ों से बात की, कोविड के इलाज और खाने के बारे में मरीज़ों से मालूमात हासिल की और उनकी हिम्मत अफजाई की। CM KCR ने मरीज़ों को यकीन दिलाया कि बेहतर इलाज के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ओहदेदारों को बेहतर इलाज और मसाइल हल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला KCR के इस दौरे के मौके पर रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़ और एरावली दयाकर राव, अरकान असेंबली N रविंदर, D विनय भास्कर, मेयर G सुधारानी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जब CM KCR वरंगल के MGM अस्पताल में कोरोना के मरीज़ों की इयादत कर रहे थे, इस दौरान एक मरीज़ ने वज़ीर आला को काफ़ी सामने से देखते हुए KCR जिंदाबाद, KCR मेरी जान के नारे बुलंद किए। कोविड मरीज़ की इस हरकत से डॉक्टरों के अलावा वज़ीर आला KCR खुद हैरान रह गए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे के रोज़ वरंगल के दौरे के मौके पर वरंगल सेंट्रल जेल का भी मुआयना किया और कैदियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कैदियों की जानिब से तैयार करदा प्रोडक्ट्स का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला MGM अस्पताल को मौजूदा जगह से सेंट्रल जेल मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। ये जेल जो 73 एकड़ पर फैला हुआ है, मरीज़ों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फरहमी के लिए कुशादा हो सकती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मानसून की आमद से कबल
बलकापुर नाले की कुशादगी और पानी के बहाव में हाई रुकावटों को दूर करने के ज़िम्मन में मुताल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारों के हमरा तफसीली मुआयना किया। इस दौरान सदर मजलिस के हमरा रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मेराज, रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर GHMC प्रवीणिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ताहम इस दौरान सदर मजलिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो बलकापुर नाले की कुशादगी के लिए मज़कूरा नाले से मुत्तसिल मकीनों को जल्द मुआवजा अदा करें। वहीं मुताल्लिक़ा आला ओहदेदारों ने बारिश के दौरान मुतासर होने वाली निज़ाम कॉलोनी, मेराज कॉलोनी, हकीम पेट, टोली चौकी, फसलांसर व दीगर का तफसीली मुआयना किया और चेक डैम की तामीर के सिलसिले में मिलिट्री ऑफिशियल्स से बात करने पर रजामंदी जाहिर की। ज़रूरत के मुताबिक मेडिकल स्टाफ के तकर्रुरात अमल में लाने का यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कोरोना की महलिक वबा के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के इंटेंसिव बकायाजात की भी फौरी इजराई का मुतालबा किया। यूनियन होम मिनिस्टर ने आज बरकतपुरा में वाक़ BJP ऑफिस में युवा मोर्चा की जानिब से मुनक्किद किए गए फूड पैकेट तकसीम तकरीब का इफ्तिताह किया। बता दें कि BJP युवा मोर्चा की जानिब से ये फूड पैकेट्स कोरोना मुतासरीन के ख़ानदानों में तकसीम किए जा रहे हैं। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व मलकाजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद कंटोनमेंट बोलारम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। बता दें कि रेवंत रेड्डी MP फंड के ज़रिए 50 ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसी की तैयारी के कामों का उन्होंने आज मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ डोनर्स की जानिब से फराहम करदा जनरेटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-ज़ा मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा हफ्ते में कोविड अस्पताल मुकम्मल तौर पर मरीजों के लिए दस्तयाब रहेगा। रेमडेसिविर के साथ साथ ज़रूरी अद्वियात के साथ कोरोना का बेहतर इलाज किया जाएगा। उन्होंने बोलारम में वाक़ कंपनियों और दीगर अहले खैर अफराद को आगे आने की अपील की। ज़िला विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स में वाक़ TB अस्पताल में वज़ीर आला KCR की हिदायत पर 200 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके तामीरी कामों का आज वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने दौरा करते हुए मुआयना किया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने MLA डॉक्टर M आनंद, कलेक्टर बौसमी बासु, स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन नागेंद्र गौड़, ZP वाइस चेयरमैन विजय कुमार, एडिशनल कलेक्टर मोतीलाल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सुधाकर शिंदे और विकाराबाद म्यूनिसिपल चेयरपर्सन मंजूला के अलावा दीगर अहदेदारों के साथ कोविड के मुताल्लिक़ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अनंतगिरी में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स भी लगाए जाएंगे। उन्होंने अनंतगिरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हुक्काम को हिदायत भी दी। హాస్పిటల్స్లలో కూడా ఎక్కువగా వీళ్ళు ఫీజులు తీసుకోకుండా కూడా నియంత్రించాలనే ఉద్దేశంతో మ్యాక్సిమం జిల్లా కలెక్టర్ గారు దాన్ని మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా మన వికారాబాద్లో సిటీ స్కాన్ తీసుకోవాలంటే ఇప్పటివరకు 3000 4000 వేసేవాళ్ళు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళని తగ్గించాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 2500కు వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎవరు ఏ హాస్పిటల్ పోయినా సిటీ స్కాన్ తీసుకునే వాళ్ళు 2500 కన్నా ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచొద్దు. దయచేసి అందరు కూడా ప్రజలకి ఇలాంటి టైంలో సహకరించాలని అందరిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పటి నుండి సిటీ స్కాన్ మన వికారాబాద్లో ఎక్కడ తీసుకున్నా 2500, అది తాండూరు కావచ్చు, వికారాబాద్ కావచ్చు. 4500 తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు తగ్గించేసిండ్రు. ఈ రోజు నుండి 2500 వరకు ఫిక్స్డ్ అండి. ప్రజలందరూ కూడా అవేర్నెస్ రావాలి కాబట్టి మీరు ఇది కొంచెం ప్రోపగండా చేసే ప్రయత్నం చేయమని కోరుతా ఉన్నాను. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के 10वें दिन मलकपेट, दिलसुखनगर और दीगर इलाकों में बनाए गए चेक पोस्टों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि लॉकडाउन कोरोना से सभी की हिफाजत के लिए लगाया गया है और इस पर अमलावरी में आवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज करने के साथ साथ गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि ज़रूरी अशिया के लिए हासिल करदा पास का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान भी सभी को ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना होगा। इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी है। उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी चालानात किए जाएंगे। बेहतर है कि ट्रैफिक रूल्स, कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इंतज़ामिया का साथ दें और अपनी और अपने ख़ानदान की कोरोना से हिफाजत को यकीनी बनाएं।
ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए शिफ्ट सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। आज ये मलकपेट से लेके एलबी नगर मेन रोड में पिलर नंबर A1541 के पास हमारे साथ जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सभी ऑफिसर्स मिलकर ये मलकपेट पुलिस स्टेशन के पास तरफ से जो चेक पोस्ट लगा, इसको हम लोगों ने मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock तक देखा। लगभग ये रोड बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है हैदराबाद के लिए। इस रोड में एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसेंशियल आइटम्स को लेके भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक जो चीज़ देखने को मिली उसमें यह है कि बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं पास को, पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर या विंड स्क्रीन पर इसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगाकर गाड़ी का पर्सनल मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से करीब 65 गाड़ियों का अभी तक सीजर हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरीके का मिसयूज़ करेंगे तो आपका गाड़ी सीज होगा और इसीलिए दूसरे को आप दिक्कत कर रहे हैं। जो जेन्युइन इसेंशियल मूवमेंट के लिए गाड़ी है, जेन्युइन मूवमेंट जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी है, आपके कारण उनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनको वार्निंग देता हूं कि आपके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का केस भी लगेगा अगर आपके कारण कोई एम्बुलेंस या कोई इसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट में रुकावट हुआ। थैंक यू। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाक़ों में लॉकडाउन में छूट के दौरान ट्रैफिक जैम का मसला बना हुआ है। आवाम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का कसीर तादाद में रुख कर रही हैं। 4 घंटों के वक्फे में घरों से निकलकर ख़रीदारी के बाद लौटने में सभी की जल्दबाजी से ट्रैफिक जाम लग रहा है और वक्त से पहले पहुंचने में दुश्वारियों का सामना है। ताहम आवाम ने ट्रैफिक के मसले को हल करने मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों से अपील की है कि वो इस खुसूस में अवामी ताउन के साथ ख़ातिर-ख्वाह इक़दामात अंजाम दें ताकि ट्रैफिक के मसाइल के बगैर सब लोग 10 बजे से पहले घरों तक पहुंच जाएं। इसके साथ ही आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक का ख्याल करते हुए गाड़ियों की पार्किंग करें और वक्त से पहले काम निपटा कर घरों को लौट जाएं। लॉकडाउन पर अमलावरी के दौरान शहर हैदराबाद के पुराना पुल पर कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने आंध्रा की एक कार को रोका जिसका नंबर प्लेट नहीं था। गाड़ी में ड्राइवर और आंध्रा पुलिस से वाबस्ता एक जवान सफ़र कर रहे थे। कुलसुमपुरा पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के ज़िमन में कार के ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया। वहीं इस दौरान पुलिस ने लॉकडाउन के पास का गलत इस्तेमाल कर रहे लोगों, गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वाले अफराद पर भी मुकदमात दर्ज किए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने ECIL चौराहे पर कुशाईगुड़ा लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के हमरा लॉकडाउन पर अमलवारी का जायज़ा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद में 1589 गाड़ियां जब्त की गई, जबकि 4054 मुकदमात दर्ज किए गए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने शहरियों को वार्निंग देते हुए कहा कि वो लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, बसूरत दीगर कानूनी तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के दौरान दी गई छूट के औकात कार में भी आवाम को कोविड गाइडलाइंस और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा, वरना चालानात का सामना होगा। 12th మే నుంచి స్టార్ట్ అయిన లాక్డౌన్కి భాగంగా రాచకొండ పోలీసులు చాలా గట్టిగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ప్రజలకి చైతన్యం రావాలా, అవగాహన రావాలా ఉద్దేశంతో కొన్ని నూతనమైన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెడుతున్నారు. ఈ లాక్డౌన్కి భాగంగా లాస్ట్ 12th మే పొద్దున 10 గంటల నుంచి ఈరోజు 21st మే మార్నింగ్ 6 o'clock దాకా 25,537 కేసెస్ నమోదైంది. దాంట్లో లాక్డౌన్ వయలేషన్ 17,360 కేసెస్ ఉన్నాయి. మాస్క్ ధరించలేదు, అదర్వైజ్ మాస్క్ అది ఇన్అప్రోప్రియేట్గా వేసుకున్నారు, వాళ్ళకి 6,367 కేసెస్ ఉంది. తర్వాత ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ భౌతిక దూరాలు పాటించలేదు, అదే 1,228 కేసెస్ నమోదైనాయి. తర్వాత లార్జ్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ 337 కేసెస్. ఈ ఓపెన్ ప్లేసెస్లో మందు తాగడం, అదర్వైజ్ గుట్కా అది చేయడం, దానికి 245 కేసెస్ ఉన్నాయి. నిన్న మా కమిషనరేట్లో 46 చెక్ పోస్ట్లో నాతో పాటు నా అడిషనల్ సిపి, డీసీపీ, ఏసీపీ అందరు రోడ్డు మీద వాళ్ళు ఉన్నారు. దాదాపు 1,579 వెహికల్స్ నిన్న సీజ్ చేయడం జరిగినాయి. ప్రజలందరికీ మా కమిషనరేట్ తరఫున కోరిక, గవర్నమెంట్ ఎవరెవరికి అనుమతి ఇచ్చారు ఆ జియో 102 ప్రకారంగా, ఇండస్ట్రీస్ సంబంధి జియో నంబర్ 8 ప్రకారంగా ఏమేమి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు ఆ గైడ్లైన్స్ పక్కా పాటించాలా. గైడ్లైన్స్ మీరు వైలేట్ చేస్తే పక్కా ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ తర్వాత IPC సెక్షన్ కింద మీ మీద చర్య ఉంటుంది. నిన్నటి నుంచి వెహికల్ సీజర్ కూడా మనం మొదలు పెట్టారు. స్టే होम स्टे सेफ। तेलंगाना के सूर्यापेट में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस ड्रोन कैमरे इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन के जरिए पुलिस इस बात पर नज़र रख रही है कि आया लोग कोविड लॉकडाउन के उसूलों पर अमल पैरा है या नहीं। इस ड्रोन में पुलिस का एक सायरन भी लगाया गया है। पुलिस इस ड्रोन के जरिए शहर के हर मोहल्ले की हर गली में नज़र रख रही है और लॉकडाउन के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही करते हुए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना रियासत में 30 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तेलंगाना के जगतियाल में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाकर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर घूम रहे लोगों पर मुकदमात दर्ज कर रही है। ज़िला SP सिंधु शर्मा ने आज शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए 3,200 लोगों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आवाम को तलखीन की कि सुबह 10 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलें और पुलिस का ताउन करें। జగిత్యాల జిల్లాలో 10th డే ఆఫ్ లాక్డౌన్ ప్రతి దగ్గర కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి కోరుట్ల, జగిత్యాల, మెట్పల్లి ఈ 3 టౌన్స్లో 6 to 10 మార్నింగ్ అంటే ఈ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా కంజెషన్ అన్నది ఉండకూడదు. అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నార్మ్స్ పాటించాలి. అండ్ మాస్క్స్ కూడా
ధరించాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం స్పెషల్ టీమ్స్ పెట్టి వాటి మీద దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది. మున్సిపల్ వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూస్లీ మార్కెట్ ఏరియాస్లో అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నార్మ్స్ వైలేట్ చేయడానికి మనం పర్మిట్ చేయట్లేదు. అలాగే 10 o'clock నుంచి తర్వాత రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు సంబంధించి లాక్డౌన్ అన్నది స్ట్రిక్ట్గా వీఆర్ ఎన్ఫోర్సింగ్. బికాస్ దీని పర్పస్ ఏమిటంటే వీ వాంట్ టు బ్రేక్ ద చైన్ ఆఫ్ కోవిడ్ స్ప్రెడ్. కాబట్టి 10 గంటల తర్వాత అందరూ కూడా వాళ్ళ ఇళ్ళకే పరిమితం అవ్వాలని నేను ఐఎమ్ అప్పీలింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప, అంటే ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప బయటికి రాకండి. మనం చెకింగ్ అది చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రతి పాయింట్లో ఫైన్స్ అది ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫార్ మనం 3,277 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము అండ్ ప్రొడ్యూస్ బిఫోర్ ద ఆనరబుల్ కోర్ట్. అండ్ పాసెస్కి సంబంధించి ఏదైనా ఇంకా ఎమర్జెన్సీ ఉంది, వాళ్ళకి పాసెస్ అవసరం ఉన్నాయంటే ఆన్లైన్ పోర్టల్ అప్లై చేస్తున్నారు. जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में डीएसपी जयपाल रेड्डी ने लॉकडाउन पर अमलावरी से मुताल्लिक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अवाम को हिदायत दी कि वो बिला किसी अशद ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटों का वक्त दिया गया है और 10 बजे के बाद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर पाए जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। బాన్స్వాడ డివిజన్లో ఈ లాక్డౌన్ పటిష్టంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, అనవసరంగా దయచేసి ప్రభుత్వం యొక్క ఆజ్ఞాన్ని ఉల్లంఘించి ఎవరు కూడా దయచేసి బయటికి రావద్దు. ఉదయం 6 నుంచి 10 గంటలు, ఈ 4 గంటల లోపలనే మీ యొక్క ఏమైనా పనులు, నిత్యావసర వస్తువులు, సరుకులు తెచ్చుకొని మిగతా సమయంలో ఎవరు బయటికి రావద్దు. చట్టాన్ని గౌరవించాలని చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. 10 తర్వాత ఏ బండి బయటికి వచ్చినా, ఏ వెహికల్ను కూడా అన్నీ సీజ్ చేస్తున్నాం, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ ఈ సెకండ్ టైం లాక్డౌన్ యొక్క ఈ ఆజ్ఞలను పాటించి అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. विकाराबाद शिवारेड्डी पेट के सोशल वर्कर मोहम्मद नईमुद्दीन ने विकाराबाद टाउन और मन्नेगुड़ा के चेक पोस्टों पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में पुलिस मुलाजमीन अपने जान की परवाह किए बगैर आवाम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सबको पुलिस का ताउन करना चाहिए। मोहम्मद नईमुद्दीन ने इस मौके पर उनका साथ देने वाले साथियों का भी शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के जगतियाल में फ़लस्तीन के शहरियों के साथ यंगागत का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया। मुस्लिम सेंट्रल कमेटी जगतियाल की जानिब से किए गए इस एहतजाज के दौरान फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा पर इसराइल की जानिब से किए जा रहे हमलों और जुल्म की सख्त मजम्मत की गई। एहतजाजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को इस जानिब तवज्जो देते हुए फ़लस्तीन के लिए मुस्बित फ़ैसला लेने पर जोर दिया। पिछले 11 दिनों से यानी रमज़ान से इसराइल जो है सो फ़लस्तीन के ऊपर नाजायज़ बमबारियों से, मिसाइलों से हमला करते हुए मस्जिद अक्सा पर जो क़िबले अव्वल है, ये मस्जिद अक्सा की पिछले 1400 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। इस पर जो है सो जो इबादत कर रहे थे नमाजियों पर बिला वजह नाजायज़ बमों से और बड़े बड़े गन्नों से जो है सो इबादतगारों पर जो है सो गोलियां चलाई गई। उसमें कई मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से डिमांड करते हैं इसराइल मुल्क को जो है सो यूएनओ से बायकॉट किया जाए। बोयनपल्ली मार्केट यार्ड के वेव ब्रिज में जारी बेकायदगियों की शिकायत पर महकमे वेट एंड मेजर्स और सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों ने मुश्तरका स्टिंग ऑपरेशन किया। बादशाह अहदेदारों ने बोयनपल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी को इस ज़िमन में हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया, जिस पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात करेंगे और ख़ातियों के ख़िलाफ़ क़वायद के मुताबिक कार्रवाई अंजाम देंगे। आदिलाबाद के इनकंटा रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप में सारिफीन के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस बात की शिकायत मौसूल होने पर आदिलाबाद टीआरएस पार्टी के वार्ड नंबर 32 के सदर मोहम्मद मुबीन ने पेट्रोल पंप पहुंचकर तफसीलात से आगाही हासिल की और धोखाधड़ी से मुतालिक पुलिस में शिकायत की। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों से इस ज़िमन में मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के साथ पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। उन्होंने पेट्रोल पंप के ख़िलाफ़ सख्त और मुनासिब कार्रवाई की मांग की। आ रहे हैं
और यहाँ पर पेट्रोल डालने के बाद 200 रुपये का, अभी मेरे दोस्त हमारे 200 रुपये का पेट्रोल डालने के बाद भी 1 किलोमीटर नहीं घूम सके, उनका पेट्रोल हो गया। उन लोग यहाँ आकर पेट्रोल पंप वालों को बोलने के बाद यहाँ के जो काम करने वाले स्टाफ है, बात करने की तमीज़ नहीं है, उन लोगों को लड़ाई झगड़े के वास्ते उतर जा रहे हैं। और इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ, मेरे को बहुत से कंप्लेंट आए। इससे पहले भी कोई भी कस्टमर आया तो लड़ाई झगड़े के वास्ते उतर रहे लोग। पेट्रोल भी 200 का डाले तो थोड़ा से थोड़ा आया, कम से कम आ गया, 2-3 किलोमीटर घूमने के बाद भी हो गया। वही सिविल सप्लाई, DSO साहब और जो भी डिपार्टमेंट ये डीजल के पेट्रोल पंप में आता उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर सील किया जाए। और अगर नहीं लेने की सूरत में इसके ऊपर मैं कलेक्टर साहब से और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर और DSO साहब से कंप्लेंट कर दूँ, जब से एक्शन लो, या वरना इसका बहुत ही ये पब्लिक को नुकसान हो जा रहा है। शहर हैदराबाद में काला पत्थर पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 5 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद फरीद के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फरीद एक राउडी शीटर है और कई केसों में मुलव्विस है। काला पत्थर SHO ने बताया कि ये चोरी सुबह फजर की नमाज के वक्त अंजाम दी गई और मुतासरा मकान मालिक मस्जिद का मुअज्जिन है जो फजर की अजान देने के लिए मस्जिद गया हुआ था और अजान देकर वापस लौटने तक चोरी की वारदात अंजाम दी जा चुकी थी। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पत्थर लिमिट्स में इंदिरा नगर में सैयद कलील मोहसन अज़ा देने के वास्ते फजर का नमाज को उठ के 4:30 बजे उन्होंने मस्जिद को चले गए। फिर नमाज अज़ा दे के रिटर्न घर को 5:30 बजे आके देखे तो दरवाज़ा खुला था। इमीडिएटली उन घर में चेक कर लिया था, उसका बीबी और बच्चे पूरा सो गए थे। अलमारा खुल रहा था, उसको पूरा चेक कर लिया तो एक 6.5 तोला गोल्ड थेफ्ट हो गए। उसमें 2 नेकलेस और ईयर रिंग्स और 2 बैंगल्स। उसके बाद इमीडिएटली हमको रिपोर्ट करा। हम एरिया में CC फुटेज पूरा चेक करा तो उसका घर का बाजू एक CC फुटेज निकला। उसमें से एक अक्यूज्ड काला पत्थर राउडी शीटर मोहम्मद फरीद, राउडी शीटर है। इसके ऊपर प्रीवियस भी बहुत केसेस है, 16 केसेस है। इसमें 4 केसेस कन्विक्शन हुआ। इसको वो CC फुटेज से हम आइडेंटिफाई करा, हमारा कांस्टेबल से पूरा इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ के लाया। इन प्रॉपर्टी ऑफेंडर है और राउडी भी है। टोटल 18 केस में 9 केसेस प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, उसमें 4 कन्विक्शन भी आ गए। इससे पहले इन 7 साल जेल में भी रह के आ गए। वैसे सब काला पत्थर एरिया आम पब्लिक में एक रिक्वेस्ट करूं, सुबह नमाज पढ़ने को जो भी जाता दरवाज़ा अच्छा लगा के, नहीं तो घर वाले को अंदर से बोल्ट लगाने के लिए पाबंदी से गए तो ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता। क्या बोलते बहुत सेलफोना चोरी हो रहा। ये चोरियाँ पूरा सुबह नमाज उठ के पब्लिक हरी भरी में नमाज को चले जाते, दरवाज़ा खुला रहता बल्कि उसमें घुस के सेलफोना थेफ्ट हो रहा। अब मौसम का एक 6 तोला गोल्ड प्रॉपर्टी लॉस हो गए थे। इमीडिएटली रिकवर करा। सबको रिक्वेस्ट करूं, पाबंदी से दरवाज़ा नज़दीक लगा के लाक डाल के नहीं तो अंदर से बोल्ट लगा के सेफ रख लिया तो अच्छा रहता। उस वजह से सबको रिक्वेस्ट करूं। शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में मुआशी मसाइल से परेशान एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने मुबैना तौर पर फांसी लेकर ख़ुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पारदीवाड़ा में मुआशी परेशानियों से तंग आकर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने ये इंतहाई इक़दाम किया। मुतवफ़ियान की शनाख्त मधुसूदन, प्रेमलता और संदीप कुमार के तौर पर की गई है। हुसैनी आलम पुलिस ने वहां पहुंचकर नाशों का मुआयना किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जारी किए SSC के नताइज। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेड्स। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया वरंगल का दौरा। MGM अस्पताल में कोविड मरीजों से की मुलाकात। बाद-ए-आज़म वरंगल जेल का दौरा करते हुए कैदियों से की बात। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया टोली चौकी और बसलांसर का दौरा।
मौसम बरसात के पेश नजर बलकापुर नाले की कुशादगी के कामों का किया मुआयना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा अरकान असेंबली व दीगर ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। तेलंगाना में जरूरत के मुताबिक मेडिकल स्टाफ के तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। सीएम केसीआर की हिदायत पर अनंतगिरी हिल्स टीबी अस्पताल में बनाया जा रहा है कोविड केयर सेंटर। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज किया तामीरी कामों का मुआयना। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के 10वें दिन किया मुख्तलिफ चेक पोस्टों का मुआयना। कहा ट्रैफिक रूल्स, कोविड गाइडलाइंस और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर किए जा रहे हैं चालान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।